बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है हमारे ब्लैक फॉरेस्ट केक की। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीडियो में जो है मैं अच्छी तरीके से मैंने पैन को जो है ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के पहले। उसके बाद मैंने बटर पेपर लगा दिया है। आप इस साइज़ का बटर पेपर काट के लगा दीजिए और उसको साइड कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें जो है आप ऑयल लगा दीजिएगा। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्रश की मदद से आप इस तरीके से तमाम पैन में अच्छी तरीके से ऑयल लगा लें और उसके साइड पर भी ऑयल लगा लें, ताकि अच्छी तरीके से जो है हमारा केक बनकर रेडी हो और निकलने में भी उसकी आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर बाउल में हम 4 अंडे ले लेंगे और साथ ही हम ले लेंगे 100 ग्राम शुगर। एक अंडे पर 25 ग्राम शुगर होती है, 25 ग्राम मैदा होता है। तो यहाँ पर जो है 1 टीस्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1 चुटकी नमक डाल दिया है और साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया, ताकि जो अंडों की स्मेल है वो ना आए। तो यहाँ पर पहले हम सिंपली इस तरीके से बीट कर लेंगे अंडों को और उसके बाद जो है हम इसको बीटर से बीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे, एक बीटर का। तो यहाँ पर जो है हम एक बीटर को लो स्पीड पर 1 स्पीड पर अच्छी तरीके से बीट करेंगे अंडों को। 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। जब ये क्रीमी हो जाएगा, फॉर्मी फॉर्म में हो जाएगा लाइक इस तरीके से, तो ये अच्छी तरीके से डन हो जाएगा। जितनी देर आप इसको देंगे उतना ही अच्छे बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, फ्लॉपी हो चुका है, फॉर्मी हो चुका है। तो यहाँ पर जो अच्छी तरीके से हम इसमें मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम और 2 से 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको हम छान के ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा छानेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। जब वो ऐड हो जाएगा तो हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने किया। उसके बाद हम इस तरीके से राउंड राउंड घुमा के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आप जो है हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से मिक्स होता है। लेकिन ये नहीं हो कि मैदा जो है वो रह जाए, ऐसे ही तो बैटर जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बाकी सारा भी ऐड कर दिया। इसी तरीके से देख सकते हैं कि कलर जो है वो ब्राउन, यानी कि ब्राउन को चॉकलेट की तरह हो चुका है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इसको। जितना अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बैटर बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसा अच्छी तरीके से बनके रेडी हो चुका है। तो पैन में जो है इसको ऐड कर देंगे पूरी को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम अच्छी तरीके से इसको ऐड कर लें। उसके बाद जो है बताते हैं आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको बराबर कर लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से हिला के। और यहाँ पर जो है पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट पहले गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर जो है हम पहले एक स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप नमक रख सकते हैं या कोई भी चीज़ रख सकते हैं ऊंची सी, और उसके ऊपर इस तरीके से अपना जो बैटर है वो रख देंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, ताकि जो भाप है स्टीम है वो निकले नहीं। 30 से 45 मिनट कुक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चेरीज़ हैं, हम चेरीज़ को जो है कट कर लेंगे। इनके जो सीड्स हैं वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कट कर लेती हूँ इनको अच्छी तरीके से और इनके जो सीड्स हैं वो निकाल देती हूँ। ये चेरी फीलिंग्स हैं हमारी केक की, यानी केक में जो है फीलिंग्स जो होगी वो लगेगी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट में लास्ट में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको बना लिया है। तो यहाँ पर हमारी चेरी फीलिंग्स रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर ऐड करूँगी, पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो चेरी फीलिंग्स है वो रेडी हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे बाउल में 250 ग्राम हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। इसको हम ठंडा यूज़ करेंगे बिल्कुल, और टेम्परेचर क्योंकि बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर जो है हम इसका यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, पहले स्लो स्पीड पर फिर फुल स्पीड पर। तो यहाँ पर जो है हम 1 गिलास वाटर ले लेंगे। यहाँ बना रहे हैं शुगर सीरम, जो कि हम अपने ब्रेड में इस्तेमाल करेंगे ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए। और हमने चीनी ऐड कर दी है 3 से 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको जग में निकाल लेंगे ताकि यूज़ आराम से कर सकें। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं अच्छी तरह बेक हो चुका है।
तो हम इसको निकाल लेंगे ठंडा करके। तो यहाँ पर जो हम साइडों से पहले इसको अच्छी तरीके से कट कर लेंगे ताकि जो है ये इजीली निकल आए बाहर। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा और इसको जो है हम इस तरीके से हाथ रखकर आराम से इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका बटर पेपर जो है वो हम इसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथ रख के टर्निंग टेबल पर इस तरीके से कट कर लेंगे। आपके पास टर्निंग टेबल ना हो तो आप कोई भी चीज़, कोई बर्तन इस तरीके का रख के अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको 3 लेयर में कट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए 1 2 3 लेयर्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है पहले लेयर को जो है हम सोक कर लेंगे शुगर सिरम डालकर ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद हम इस पे जो है क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरीके से चारों तरफ। और उसके बाद जो है जब ये चारों तरफ क्रीम लग जाएगी तो हम इसमें चेरी फिलिंग्स ऐड कर देंगे, चेरीज़ ऐड करेंगे जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से, ज़्यादा है या कम है हिसाब से। तो हमें दूसरी लेयर को भी क्रीम लगा के और सोक करके शुगर सिरम से चेरीज़ डाल के ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर जो है हमने चॉकलेट ऐड कर दी है मेल्ट करके डायरेक्टली ऐसे ही, और इसको अच्छी तरीके से हम इसी तरह सेट कर लेंगे इजीली, क्योंकि ये सेट करने का इसी तरीका है। वरना अगर आप आराम से सेट करेंगे तो आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो आप से इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, इसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अच्छी तरीके से जितनी इसको चाहिए केक को वहाँ ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्रीम के जो है क्रीम कोन में पिपिंग बैग में डालकर स्टार नोजल से यहाँ पर जो है मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस तरीके से आप इजीली क्रीम का यूज़ कर सकते हैं और फ्लावर बना सकते हैं। अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सिंपली राउंड जो है फ्लावर्स बना लिए। तो यहाँ पर जो है हम कुछ चेरीज़ ऐड कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार केक होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर हम तमाम चेरीज़ को केक पर अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के एंड में हदीस बात शेयर कर दूँ जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज की हदीस बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, हदीस कुदसी है, मैंने आप पर ऐसी किताब नाजिल की जिसे पानी धो नहीं सकता। यानी कुरान को ना कोई पानी से धोकर, ना कोई आग से जलाकर, ना सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है। अल्लाह की किताब हमेशा सीनों में महफूज रहेगी। सही मुस्लिम 7207। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।